Okay, now let's do some questions based on this moment inertia. This article is also very important key how to find angular momentum of a fixed point and axis. Angular momentum is basically the movement of momentum. Angular momentum is basically the movement of momentum. Okay, so this is linear velocity, this is angular velocity, angular velocity relation है v is equal to omega cross r. And what is angular momentum? This is the movement of momentum. Movement means r cross p. Okay, and p is mv. And then when you r cross mv you substituted and v is equal to omega cross r here. So this is the triple product. Okay, vector triple product a cross b cross c. एंड दिस इज इक्वल टू ए डॉट दूर वाले के साथ डॉट नज़दीक वाला ऐसे ही माइनस नज़दीक वाले के साथ डॉट दूर वाला ऐसे ही. ओके, ये लिख दिया ये वाला. सो आर डॉट आर ओमेगा एज इट इज आर डॉट ओमेगा इनटू आर. तो ये आर डॉट आर बिकम आर स्क्वायर ओमेगा एंड दिस इज आर डॉट ओमेगा. दिस वन आर की वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड कैप. डब्ल्यू इज एंगुलर वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा. जब स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा. आर डॉट ओमेगा का वैल्यू निकाल लोगे. आर डॉट ओमेगा क्या आएगा? एक्स ओमेगा 1 वाई ओमेगा 2 जेड ओमेगा 3 वो वैल्यू पुट कर दो. एंगुलर मोमेंटम के तीन कंपोनेंट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हियर, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे फिर इसको इक्वेट करोगे h1 के लिए. पहला कंपोनेंट आई कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा h1, ये आ गया h1. लुक एट दिस h1 एंड समेशन m r स्क्वायर ओमेगा 1 r square is x square y square z square omega 1 minus r dot omega is basically x omega 1. So this is x this is equal to x into omega 1 x omega 2 y omega 3 z. You can see from here r dot omega is this thing. R dot omega is x omega 1, okay, y omega 2 z omega 3. this ये आ गया. उसके बाद इसका r के साथ इसको मल्टीप्लाई करना. r का पहला कंपोनेंट xi है तो i डॉट आई 1 x आ जाएगा. तो पहला कंपोनेंट आ गया. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस थिंग ओमेगा 1 इज कांस्टेंट आउटसाइड समेशन m y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये वाले x स्क्वायर से कट जाएगा एंड वी लेफ्ट विद दिस. तो ये वाली चीज आ गई. दिस इज द मोमेंट इनर्शिया अबाउट x एक्सिस. सो दिस इज a. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट xy. दिस इज f एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट zx. दिस इज इक्वल टू e. देन फर्स्ट h आ गया. h1 का वैल्यू आ गया a ओमेगा 1 माइनस f ओमेगा 2 e ओमेगा 3. h2 के लिए a को b में चेंज कर दो. ओके, a को चेंज कर दो b में, b को चेंज कर दो c में एंड देन d को चेंज कर दो e में, e को चेंज कर दो f में और ओमेगा 1 को चेंज कर दो ओमेगा 2 में, ओमेगा 3 को चेंज कर दो ओमेगा 3 में. ये तीन क्वेश्चंस आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया मैट्रिक्स. तो h1 विल बी h1 h2 h3 विल बी इक्वल टू a माइनस f माइनस e एंड दूसरा आ जाएगा माइनस f माइनस प्लस b माइनस डी. दिस इज इनर्शिया मैट्रिक्स. ओके, अगर हम प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया की बात करेंगे तो डी ई और एफ जीरो हो जाएंगे, बाकी ए बी सी रह जाएंगे. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट एच इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा. तो ये वाले कंपोनेंट ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे जीरो हो जाएंगे. यू लेफ्ट विद ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए स्टार बी स्टार सी स्टार इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3, फिर उनके साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया उसकी डायरेक्शन के लिए. तो दिस आर्टिकल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन आल्सो फाइंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी यूजिंग दिस वन. तो किनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर और v को ओमेगा में चेंज करने के लिए मेगा क्रॉस r यूज कर लिया. तो मेगा क्रॉस r को दो बार डॉट लिख लिया. दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a. व्हेन यू राइट a स्क्वायर दिस इज a डॉट a. तो वेक्टर को दो बार लिख लिया. देन इसको सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करके अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई. r क्रॉस एम बी इज द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम मींस एंगुलर मोमेंटम. ओमेगा का वैल्यू लिख दिया, h का ये वाला वैल्यू लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया. ओमेगा डॉट h बिकम a स्टार ओमेगा 1 के b स्टार ओमेगा 2 के c स्टार ओमेगा के. ये किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. और सम टाइम क्योंकि हम बोलते हैं कि जो मूवमेंट इनर्शिया होता है दैट इज बेसिकली मूवमेंट इनर्शिया जो रोल मास प्ले करता है वही रोल मूवमेंट इनर्शिया प्ले करता है जब कोई बॉडी मूव करती है. व्हेन बॉडी रोटेट्स देन द रोल प्लेड बाय मूवमेंट इनर्शिया इज सेम एज द मास प्ले एट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. तो इसका मतलब m की जगह पे i आ जाएगा, जो v है वो एंगुलर वेलोसिटी से प्लेस हो जाएगा. तो किनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ i ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो r इज एक्स आई वाई जे जेड के
एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और v एंगुलर वेलोसिटी है, उसको एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करने के लिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है ओमेगा क्रॉस r, ओके, तो आई एम राइटिंग हियर एंड, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा ए कैप, एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, जिस भी एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसका जो डायरेक्शन रेशियोज है लैम्डा म्यू एंड न्यू है, और उसको यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा आई कैप म्यू जे कैप एंड न्यू के कैप। तो ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा आई जे के ओमेगा लैम्डा मेगा म्यू एंड मेगा न्यू एक्स वाई जेड। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओमेगा क्रॉस आर का वैल्यू निकाल लो और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, तो जो ये वाली चीज़ बन गई दिस इज ए लैम्डा स्क्वायर बी म्यू स्क्वायर सी न्यू स्क्वायर, ये मोमेंटल इलिप्सॉइड से मूवमेंट इनर्शिया का वैल्यू है, इसका वैल्यू पुट कर दो आई, तो ये मेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई मेगा स्क्वायर है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज गो थ्रू दिस आर्टिकल।